मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने नेताओं को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि नेता जाति वर्ण व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, नेताओं पर भरोसा ना करें, वो बर्बाद कर देंगे। दरअसल जबलपुर में आयोजित हिंदू राष्ट्र धर्म सभा को संबोधित करते हुए पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि नेता जाति वर्ण व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। हमारी जाति वर्ण व्यवस्था सनातनी है, नेता जाति वर्ण व्यवस्था का गुण कर्म समझें। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए इतिहास को विकृत किया गया। शूद्रों के साथ आर्थिक प्रगति का स्रोत था। शूद्र आर्थिक रूप से संपन्न थे, जो संपन्न उसे कैसे विपन्न बनाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि जातिवादी आरक्षण से प्रतिभा प्रगति की हानि हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा लाए थे, लेकिन अर्जुन सिंह ने सांप्रदायिक बताकर धार्मिक शिक्षा को हटा दिया था। उन्होंने कहा कि भारतीय अपनी धार्मिक संस्कृति की पहचान को बनाए रखें। आपको जानते हैं मेरे राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं है। मेरी तो भावना क्या है, पक्षपात शोषण सनातन शासन तंत्र स्थापना भारत हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट का दिया हुआ यह वाक्य, धर्म नियंत्रित पक्षपातहीन सनातन शासन तंत्र की स्थापना भारत। सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा घोषित हो। राजनीति राजधर्म अर्थनीति दंड नीति छात्र धर्म ये पर्यायवाचक शब्द हैं। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया के अंदर में दूसरी सरकार आ गई, मानव संसाधन मंत्री अर्जुन नामक कोई विशेषज्ञ मुरली मनोहर जोशी जी थे। उन्होंने नीति और अध्यात्म से मंडित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित की। कालांतर में भाजपा आ गई। आपको जानते हैं मेरे राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं है। मेरी तो भावना क्या है, राजेश विश्वकर्मा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे संवाददाता। राजेश, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, क्या कुछ कहना है पीठाधीश्वर का? उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही है, क्या किस मौके पर कही है? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि पुरी पीठ के पीठाधीश्वर हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, और जबलपुर में धर्म सभा आयोजित की जिसमें वो पहुंचे हुए थे। और इस धर्म सभा में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सहित कई अन्य मामलों पर जो है जमकर नेताओं को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जाति और वर्ण व्यवस्था है वो सनातनी है। नेताओं ने उन्हें विकृत किया है, नेताओं ने उसके गुणकर्म को नेता समझें। इसके अलावा जो है भारत अहिंसावादी तरीके से हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनेगा, ये उनका कहना था। हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर देश भर का भ्रमण स्वामी निश्चलानंद कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जबलपुर पहुंचे हुए थे। हिंदू धर्म सभा को उन्होंने संबोधित किया था। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे, और इस धर्म सभा में कई मामलों में नेताओं को आड़े हाथों उन्होंने लिया है। इसके अलावा हर परिवार जो है वो 1 रुपये और 1 घंटे का वक्त निकाले, साथ ही ये जो अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने में ये समय और पैसा खर्च करे, ये उनका कहना था। नेताओं पे वो विश्वास ना करें, नेता जो है वो बर्बाद कर देंगे उन्हें, ये उनका कहना था। इसके अलावा ये देखते, ये एक बार अपने दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना था, फिर वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार सुनिए कि क्या कुछ कहना है आचार्य का। विद्या और कला से मंडित हमारा जीवन होना चाहिए, लेकिन अध्यात्म विहीन हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। एक मंदिर है और मुरली मनोहर जोशी,
एक समय आज भी है, एक समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी, मानव संसाधन मंत्री, शिक्षा मंत्री, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के विशेषज्ञ मुरली मनोहर जोशी जी थे। उन्होंने नीति और अध्यात्म से मंडित शिक्षा पद्धति को क्रियान्वित की। कालांतर में भाजपा आ गई। आप तो जानते हैं कि किसी राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं है। मेरी तो भावना क्या है, नियंत्रित पक्षपातहीन शोषण विनिर्मुक्त सनातन शासन तंत्र स्थापना भारत। हमारे कुछ गुरुदेव है धर्म सम्राट का दिया हुआ यह वाक्य, धर्म नियंत्रित पक्षपातहीन सनातन शासन तंत्र की स्थापना भारत। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ अधिकतर व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा घोषित हो। राजनीति, राजधर्म, अर्थनीति, दंड नीति, छात्र धर्म ये पर्यायवाचक शब्द हैं। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया केंद्र में दूसरी सरकार आ गई। मानव संसाधन मंत्री अर्जुन नामक कोई व्यक्ति है, वो भी मेरे राज्य प्यारे थे, भी मेरे पास आते विशेषज्ञ। राजेश, हमने शंकराचार्य को सुना, उन्होंने तमाम बातें जो कही हैं, उसका प्रतिक्रिया क्या मिल रही है, लोगों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल पूजा, देखिए आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर देश भर का भ्रमण जो है वो स्वामी निश्चलानंद पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी कर रहे हैं और जबलपुर में धर्म सभा आयोजित की थी और इस धर्म सभा में ही उनके सारे बयान सामने आए हैं। नेताओं को कहीं ना कहीं निशाना उन्होंने बनाया है। अगर बात की जाए तो लोगों का भी कहीं ना कहीं सहमति इस पूरे मामले को लेकर नजर आती है। जिस तरीके से धर्म सभा आयोजित की गई थी, धर्म सभा में नेताओं को आड़े हाथों लिया गया, कहा गया कि जो जाति और वर्ण व्यवस्था है वो सनातनी है और नेताओं ने उन्हें कहीं ना कहीं विकृत किया है। नेताओं ने कहीं ना कहीं उस पर जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया है और अपना नेता जो है मजाक उड़ा रहे हैं। इसके अलावा एक बयान और उनका आया था कि किस तरीके से मुरली मनोहर जोशी ने धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करवाया था, लेकिन उसके बाद जब अर्जुन सिंह सरकार में आते हैं तो धार्मिक शिक्षा को सांप्रदायिक बताकर हटा दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने रूस और चीन को लेकर भी बयान जो है वो सामने आया कि किस तरीके से जो है रूस और चीन भी भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के लिए भारत को पहचाने जाते हैं, क्योंकि जब नेहरू जी ने अपनी बहन को राजदूत बनाकर रूस भेजा था तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय वेशभूषा में पहुंचे थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर निकले हों, जिस तरीके से लगातार मुखर होकर बोलते रहे हैं, जिस तरीके से जो बयानबाजी है लगातार उनकी सामने आती रही। अगर बात की जाए जबलपुर में अभी वो 2 दिन से हैं और लगातार एक के बाद एक जो बयान है उनके वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।